कहानी की शुरुआत में हमें दो जापानीज टूरिस्ट को दिखाया जाता है जो कि रास्ता भटक चुके थे। जब वह आगे बढ़ते हैं तो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। फिर लड़की को अपना साथी मरा हुआ मिलता है। यह देख वह काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उस लड़की को पानी के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। वह कुछ समझ पाती इससे पहले उस पर किसी क्रीचर ने अटैक कर दिया था। इसके बाद हम एरिको और उसकी वाइफ जैन को देखते हैं जो कि फ्योलांडा पहुंचते हैं अपने फ्रेंड के पास जो कि उसके पुराने फ्रेंड होते हैं और वह एडवेंचर पर जाने वाले थे जहाँ पर वह एक केव को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसके बारे में कैस ने बताया था। वह कैस के पास मिलने पहुंचते हैं तो उन्हें यह भी पता चलता है कि आज तक उस केव में कोई नहीं गया है, इसलिए केव के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इस बात से विक्टर काफी डरता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्टर की वाइफ फ्योलांडा प्रेग्नेंट है, पर अभी तक उसने विक्टर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर हम देखते हैं विक्टर फ्योलांडा से इस एडवेंचर पर जाने के लिए मना करता है। वह उसे समझाती है तो वह चलने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह वह सब फ्रेंड्स एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि एरिक अपने साथ एक गन भी लेकर आया है। हालांकि जंगल में पहुंचने के बाद वह उस गन को गाड़ी में छोड़कर आता है और पैदल चलने लगते हैं और वह उस केव तक पहुंच जाते हैं। फिर वह एक एक कर केव में उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस दौरान विक्टर और जैन काफी डरते हैं क्योंकि इस गुफा में भटक न जाए। किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था कि वह यहाँ पर आए हुए हैं। फिर एरिक उन दोनों को समझाता है कि सब कुछ ठीक होगा। वह आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक जगह पानी दिखाई देता है। फिर उन्हें वह लगता है कि वह पानी पत्थर से आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वह पानी बारिश की वजह से उस केव में भर रहा था। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक खुली जगह मिलती है जहाँ पर काफी पानी भरा हुआ होता है और वह काफी खूबसूरत लग रहा था। यह देख सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब एरिक उस जगह को चेक करने लगता है, पानी को आता हुआ देख काफी घबरा जाता है और फिर वहाँ से चलने के लिए कहता है। फिर कैस समझाता है कि थोड़े से पानी से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तभी जैन को पानी के अंदर कुछ महसूस होता है और वह उस बारे में सब लोगों को बताती है। वह लोग कुछ समझ पाते उससे पहले वहाँ काफी ज्यादा पानी आ जाता है। हालांकि वह लोग पानी से किसी तरह से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद वह सब समझ जाते हैं केव के अंदर पानी भर रहा है। इस दौरान कैस का बैग पानी के अंदर कहीं खो जाता है जिसमें गाड़ी की चाबी भी थी। फिर सब लोग फोन चेक करते हैं, उनके फोन में नेटवर्क नहीं होता। इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वह जहाँ से आए होते हैं वहीं से वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी पानी भर गया था। इसलिए जैन काफी ज्यादा डर रही होती है और वह पानी का होने का वेट कर रही होती है। फिर एरिक उसे समझाता है कि वाटर लेवल बढ़ रहा है, हमें यहाँ पानी भरने से पहले ही निकलना होगा। जब वह आगे बढ़ते हैं तो विक्टर को कैस का बैग दिखाई देता है। वह बैग को ले पाता उससे पहले कोई क्रीचर उस पर अटैक कर देता है जिससे सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वह जब पानी से बाहर आते हैं जो डेड बॉडी मिलती है जो और किसी की नहीं जापानीज टूरिस्ट की थी। फिर उन लोगों की नजर विक्टर पर पड़ती है जो कि खून से लथपथ होता है। वह क्रीचर उसे पूरी तरह से मार पाए एरिक उसे पानी से बाहर निकाल लेता है, पर वह इस दौरान बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। फिर हमें पता चलता है पानी के अंदर और कोई क्रीचर नहीं, वह मगरमच्छ है। यह देख वहाँ पर सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि पानी भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। इसलिए एरिक जब वहाँ से जाने के लिए कहता है, फिर कैस काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि शायद तुम भूल गए हो पानी में मगरमच्छ है। फिर एरिक समझाता है कि मेरे पास चाकू है, हम यहाँ से निकल गए तो गाड़ी से गन लाकर उसे मार देंगे। फिर कैस उसके साथ आने से इनकार कर देता है क्योंकि वह काफी ज्यादा डरा हुआ था। फिर एरिक अकेले ही पानी में उतरने लगता है। यह देखकर उसे ऐसा करने से मना करता है। अगर हम जापानीज टूरिस्ट की बॉडी को पानी में फेंक दें, मगरमच्छ पर अटैक कर देगा और उसी दौरान हम यहाँ से निकल पाएंगे। एरिक को यह आइडिया पसंद आता है और वह इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह मगरमच्छ जैसे ही डेड बॉडी पर अटैक करता है, एरिक वहाँ से निकल आता है। इस दौरान कैस उसे समझाता है मगरमच्छ वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए तुम कोशिश करना कि पानी में ज्यादा हलचल ना करो। इस दौरान एरिक और कैस दोनों ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम विक्टर को देखते हैं जिसे अस्थमा होता है, जिसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इस दौरान उसके पास मौजूद जैन योलांडा से इनहेलर मांगने लगती है। वह जैसे ही इनहेलर फेंकती है वह पानी में गिर जाता है। वह दोबारा योलांडा से इनहेलर मांगती है, उसके पास दूसरा इनहेलर नहीं होता है। यहाँ विक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। यह देख योलांडा पानी में उतर जाती है। तभी उसे पानी में मगरमच्छ दिखाई देता है जो कि उसके पास से ही गुजर रहा था, लेकिन वह उसे नहीं देख पाता है। इससे योलांडा बच जाती है। फिर वह इनहेलर लेकर विक्टर के पास आ जाती है और उसे इनहेलर देती है जिससे वह ठीक हो जाता है। इसके बाद हम एरिक और कैस को देखते हैं जो कि केव से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के बहाव से पत्थर खिसक जाता है जिससे रास्ता बंद हो गया था, इसलिए वह दोनों वहां से नहीं निकल पाते हैं। हालांकि वह दोनों मिलकर पत्थर हटाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह इस चीज में पूरी तरीके से नाकाम रहते हैं। इस दौरान एरिक का पैर एक पत्थर में फंस जाता है जिससे वह बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है और क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी,
लेकिन वह काफी मुसीबत के बाद अपना पैर निकाल लेता है और वह पानी से बाहर आ जाता है। इधर जब कैस उसे ढूंढ रहा होता है तभी उसे मगरमच्छ की झलक दिखाई देती है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाता है। इससे पहले वह खुद को संभाल पाता, वह मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है और वह उसे पानी के अंदर खींच ले जाता है। जब एरिक बाहर निकलता है, कैस उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर हम योलांडा और जेन को देखते हैं, जो कि लगातार बढ़ते पानी से बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। फिर भी योलांडा विक्टर को समझाती है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। साथ ही साथ वह विक्टर को यह भी बताती है कि तुम डैड बनने वाले हो। हालांकि मैं तुम्हें यह बात पहले ही बताने वाली थी, पर मुझे सही वक्त का इंतजार था। इस बात से विक्टर काफी खुश होता है। जब योलांडा चेक करती है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है। तभी वहाँ पर एरिक भी पहुँच जाता है, जो लोगों को कैस के बारे में बताता है, जिससे जेन काफी दुखी होती है। फिर योलांडा एरिक को रास्ते के बारे में बताती है। वह दोनों रास्ता चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वह समझ जाते हैं कि वह यहाँ से जल्दी नहीं निकले, यह रास्ता अभी पानी से बंद हो जाएगा। यह पानी बढ़ने से जेन काफी घबराने लगती है और विक्टर को दूसरी जगह ले जाने लगती है, क्योंकि वह जगह जल्दी ही पानी में डूबने वाली थी। जैसे ही वह दूसरी जगह पहुंचते हैं, तभी मगरमच्छ उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे जेन मरते मरते बचती है। वह विक्टर को ऊपर चढ़ा रही होती है, तभी वह मगरमच्छ विक्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे ऊपर खींच लेती है, जिससे वह बच जाते हैं। फिर विक्टर जेन से कहता है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं डैड बनने वाला हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं डैड बन पाऊंगा। इस दौरान हमें पता चलता है कि वह केमोथेरेपी के दौरान जेन को काफी केमिकल दिया गया था, उसके सेल्स को नुकसान पहुंचाया। लगता था कि वह कभी बाप नहीं बन पाएगा, लेकिन वह फाइनली बाप बनने वाला होता है। फिर हम योलांडा और एरिक को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह रास्ता पूरी तरीके से बंद है। इस बात योलांडा इस बात से काफी दुखी होती है और फिर वह एरिक से पूछती है कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। फिर वह उसे विश्वास दिलाता है कि हम यहाँ से सही सलामत वापस निकलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का डर था, क्योंकि वह सब पूरी तरीके से फंस चुके थे। फिर हम जेन को देखते हैं, जो कि योलांडा का कैमरा चेक करती है। उसे योलांडा और एरिक की तस्वीरें मिलती हैं, जिसमें वह एक दूसरे को काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। यह देखकर वह काफी दुखी होती है। फिर वह विक्टर से कहती है कि यह काफी अजीब बात है, एरिक और योलांडा दोनों को एडवेंचर पसंद है, पर हम दोनों को डेली ही रूटीन पसंद है। मैं तो मजाक में ऐसा कहती थी कि तुम्हें पार्टनर चेंज कर देना चाहिए, लेकिन वह मुस्कुराता रहता था। तभी विक्टर की नजर पानी में तैर रहे कैस के बैग पर पड़ती है। वह जेन को इस बारे में बताता है। फिर जेन उस बैग को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वह पानी में उतर जाती है, जिससे उसे वह बैग मिल जाता है। फिर मगरमच्छ भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वह जल्दी से बाहर आ जाती है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। फिर विक्टर उसे होश में लाने के लिए नीचे उतर आता है। वह जैसे ही होश में अटैक कर उसे पानी में खींच ले जाता है। इससे जेन काफी ज्यादा डर जाती है, वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसे एरिक की आवाज सुनाई देती है और फिर वह बताता है हमें यहाँ से निकलने के लिए तैर कर जाना होगा। फिर एरिक और योलांडा तैर कर जेन तक पहुँचते हैं, जहाँ पर योलांडा उससे विक्टर के बारे में पूछती है। वह बोलती है कि उस पर मगरमच्छ ने अटैक कर दिया है, की वजह से वह मारा जा चुका है। फिर वह उन दोनों से रास्ते के बारे में पूछती है, पर एरिक बताता है कि वह रास्ता पूरी तरीके से बंद है, इसलिए हम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यह सुनकर जेन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है तुमने ही यहाँ पर हमें फंसाया है, तुम्हारी वजह से ही हम सब मरने वाले हैं। फिर एरिक कहता है कि तुम खुद यहाँ पर आना चाहती थी और अब सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। फिर जेन पूछती है कि तुमने और योलांडा के बारे में कब बताने वाले थे। इससे हमें पता चलता है एरिक और योलांडा में अफेयर चल रहा है। हालांकि पहले एरिक इस चीज के लिए झूठ बोलता है, लेकिन जेन जब उससे कहती है मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं सच जानना चाहती हूँ, फिर वह उसे बताता है हमारे बीच कोई अफेयर नहीं था, जो कि गलती थी। इस बात के लिए हम गलती को एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम पता चलता है योलांडा के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का नहीं एरिक का है। इस बात से जेन काफी ज्यादा दुखी होने लगती है और वह रोने लगती है। तभी उन्हें पानी में सूरज की रोशनी दिखाई देती है, जहाँ पर पानी नीचे की तरफ जा रहा होता है। तभी एरिक समझ जाता है कि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। फिर जेन वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाती है और वह आगे बढ़ने लगती है। फिर योलांडा भी उसके साथ जाने लगती है और वह आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन लोगों को अपनी ओर बढ़ता हुआ मगरमच्छ दिखाई देता है, जो कि काफी खतरनाक दिख रहा था। वह काफी डर जाते हैं। एरिक उन दोनों को बचाने के लिए उनसे अलग हो जाता है और वह मगरमच्छ को अपनी ओर अटैक करता है, जिससे वह उस पर अटैक कर देता है। उसे काफी बुरी तरीके से मारकर पानी के अंदर खींच ले जाता है। यह देखकर जेन काफी ज्यादा डर जाती है। फिर देखते हैं कि योलांडा और जेन दोनों बाहर निकल आते हैं, जहाँ उन्हें एक रास्ता मिल जाता है, जिससे वह दोनों केव से बाहर निकल आते हैं। यह देख वह दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद वह विक्टर की गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। डरी होने की वजह से जेन काफी तेज गाड़ी चला रही होती है, इसलिए जब उसे रास्ता बंद दिखाई देता है वह गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह उसे लेकर पानी में गिर जाती है। फिर वह उसे एहसास होता है जहाँ से वह बचकर निकले थे वहीं वापस आ गए।
वह जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा पूरी तरीके से लॉक हो चुके होते हैं। तभी वह देखते हैं कि मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैन मगरमच्छ को शूट करने के लिए वह गाड़ी से गन निकालती है, लेकिन वह मगरमच्छ वहाँ से गायब हो जाता है और वह अचानक से उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर जैन उसे गन से शूट करने की कोशिश करती है, तभी मगरमच्छ फिर से गायब हो जाता है। तभी उन लोगों की गाड़ी पूरी तरीके से पानी में अंदर जा चुकी थी। इस दौरान वह दोनों गाड़ी से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। फिर वह दोनों तैरकर किनारे तक पहुंचते हैं। तभी वह देखते हैं कि मगरमच्छ उनका पीछा कर रहा था। सिर्फ योलांडा के निकलने के बाद जैन मगरमच्छ को शूट करने लगती है, लेकिन वह उस पर भी अटैक कर देता है और पानी के अंदर खींच ले जाता है। यह देखकर योलांडा काफी ज्यादा डर जाती है और वह देखती है कि जैन पानी से सही सलामत बाहर निकल आई, क्योंकि उसने मगरमच्छ को गन से शूट करके मार दिया था। यह देखकर योलांडा काफी ज्यादा खुश होती है और उसके गले लग जाती है। इसके बाद वह दोनों ही वहाँ से बाहर निकल आते हैं और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।